हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ हमारा जो क्लास 12 के बच्चों के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, उसका आज लेक्चर 05 हम लेके आ गए हैं। लेक्चर 01 में बेसिक कराए थे, लेक्चर 02 में आपका स्ट्रक्चर है, लेक्चर 03 में उसके बारे में है, लेक्चर 04 में आपका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है, और लेक्चर 05 आज आपका जो है उसमें जो आपका टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ रहता है? स्क्रोटम के पाउच में। तो सबसे पहली बात क्या है? स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर आप हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी, जिसमें क्या है? टेस्टिस के अंदर क्या है आपका एक प्रकार का टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, और उस लोब्यूल के अंदर आपको क्या है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर आपको देखने को मिलता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। उसी सेमिनिफेरस टिब्यूल में होते हैं आपके क्या? स्पर्मेटोगोनिया, जो बनाते हैं आपके स्पर्म। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्या है सेमिनिफेरस टिब्यूल उस लेक्चर में ऊपर पढ़ाए थे, आज उसका बिल्कुल चीर फाड़ करके क्या करेंगे, उसके ट्रांसफर सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। तो वही लेक्चर आज हम लोग आपके लिए लेके आ गए। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले भाई मार्कर उठा लेने लीजिए। तो देखिए क्या है बच्चों, आपका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ क्या लिखा है, हेडिंग क्या है हमारी? चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेक्चर 05 फ्रॉम बायोलॉजी क्लास 12। क्या लिखा है? टॉपिक क्या है आपका? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब देखिए, अगर आपको ऊपर एक हिंट दे दिया जाए तो हिंट में क्या है? हमने आपको क्या पढ़ा दिया है? हमने आपको पढ़ा दिया है पूरा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। इसके पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आराम से जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद क्या है, एक प्रकार से आपको ऊपर सबसे पहले देखिए टॉपिक बहुत लोगों को बड़ा बोरिंग लगता है, उसको हल्का करने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या था आपका जो टेस्टिस वाला था उसमें हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था कि मान लीजिए ये क्या है, एक पाइप, इस पे क्या लगा है? बैलून के शेप का आपका क्या लगा है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक, अच्छा, एक टेस्टिस के अंदर हमारे बॉडी में कुल कितने टेस्टिस है? 2। एक टेस्टिस के अंदर लगभग कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल पाए जाएंगे? उसको अगर छोड़ के हम बात करें तो सबसे पहली बात क्या होगी, ये आपका क्या है, जो एक गुब्बारा वाला शेप है, ये है आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। क्या? सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। क्या? सेमिनिफेरस टिब्यूल, सबसे पहली चीज। अच्छा, अगर और बढ़िया से समझाएं तो मान लीजिए आपका घर है, घर क्या है आपका? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है। घर क्या है आपका? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है। पूरा घर जो है आपका पूरा बैलून वाला, उसके अंदर कुल 3 कमरे बने हैं। कमरे क्या हो गए? सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गए। कमरे क्या हो गए? सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब ये जो आपको अंगूर वाला यहाँ पे देखिए, अंगूर के शेप में जो गोल गोल बनाए हैं, यही एक गोला, जो यही एक गोला आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल वाला है, उसको हमने कुछ स्क्वायर शेप में बना दिया है। अब समझे कुछ? देखिए तो क्या बनाए हैं, जो आपका ये पूरा बैलून दिख रहा है, इसका नाम क्या लिख दिए हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। जिसके अंदर क्या है? 3 है ना आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो एक को तो हमने विद्युत माइक्रोस्कोपिक वाला डायग्राम बनाया है, दूसरा इधर दिखा दिए हैं, तीसरा इधर दिखा दिए हैं। अगर एक के बारे में पढ़ लेंगे तो दूसरे के बारे में क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हमको पता है कि हमारी आंख देखने का काम करती है, तो चाहे दुनिया में जो भी जीव जंतु पाया जाएगा, सबकी आंख से क्या होगा? एक ही काम होगा, देखने वाला। तो एक सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में पढ़ ले, सबके बारे में क्लियर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली बात यह है, आपके एक टेस्टिस में ये जो पूरा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल पूरा गुब्बारों वाला दिख रहा है ना, ये लगभग 250 गुब्बारे पाए जाते हैं। 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल पाए जाते हैं। अब क्या हुआ, अगर एक टेस्टिस में कुल 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल पाए गए, और हर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर कुल 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल पाए गए, तब क्या हो गया? आप लोग कहेंगे सर जी गणित तो नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? गणित से भैया देखिए कक्षा 10 में हम छोड़ दिए थे, ले लिए थे बायोलॉजी, साफ बात है। थोड़ा बहुत मतलब बायो वालों को समझते ही हैं, तो उसमें मान लीजिए वो तो दूसरी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा क्या है आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। एक टेस्टिस में लगभग 250 क्या टेस्टिक्यूलर लोब्यूल पाए जाते हैं, और प्रत्येक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर लगभग 2 से 3
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो 2 टेस्टिस में हमारा लगभग 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो जाएगा, और लगभग एक टेस्टिस में अगर 250 तो 250 गुणे 3 मतलब 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल केवल एक टेस्टिस में ही पाया जाएगा। अब उसी को गुणे 2 आप लोग करके कॉपियों में चेक कर लीजिएगा तो दोनों टेस्टिस का पता चल जाएगा। तो वही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पूरा घर है, पूरे घर का नाम, पूरे स्क्वायर का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसके अंदर कितने कमरे हैं? कुल 3 कमरे, जिसमें का पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये। आप लोग कहेंगे सर जी आधा आधा कैसे कमरा है? तो अगर इसको हम लोग ऐसे 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 इधर से लाके इसे मान लीजिए इमेजिन करिए मिला देंगे तो एक गोला ये हो जाएगा, इसको अगर ऐसे मिला देंगे तो दूसरा गोला ये हो जाएगा। एक के अंदर 3 होता है, एक हमको पढ़ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो देखिए कमरे में क्या है, हमारा पूरा घर का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसके अंदर 3 कमरे, तीनों कमरे का क्या नाम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तीनों कमरे का क्या नाम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारे हिसाब से आपका क्लियर हो गया। अच्छा, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेगा मेल का स्पर्म। क्या बनेगा? मेल का स्पर्म। और स्पर्म वो बनाएगा कौन? ये जो आपको पूरा काला काला गोला दिख रहा है, ये वाला काला, ये वाला काला, इस गोले का क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया आपके बॉडी में टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अच्छा मान लीजिए देखिए यहाँ पे देखिए जो लाल लाल हम बनाए रेड कलर से, थोड़ा बहुत आपको स्पर्म बना दिए, लेकिन जैसे बच्चा मान लीजिए पैदा होगा तो क्या रहेगा? वो बिल्कुल मतलब क्या रहेगा? इमेच्योर रहेगा। इमेच्योर कहने का मतलब ना वो ठीक से चल सकता है, ना ठीक से कुछ बता सकता है, ना ठीक से खा सकता है। उसी प्रकार से जो भी आपका ताजा ताजा स्पर्मेटोगोनिया वाले सेल स्पर्म बनाए हैं वो क्या है? इमेच्योर स्पर्म है। इन इमेच्योर स्पर्म को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ। आपके किताब में पूरा दिया गया है, जिसका फिगर आपको बगल में दिख रहा है। और यहाँ पे हम लिखने को भूल गए थे तो इसको लिख दे रहे हैं कि जो आपका इमेच्योर वाला स्पर्म दिख रहा है इसका नाम क्या होगा बच्चों? स्पर्मेटोजोआ। क्या नाम होगा? स्पर्मेटोजोआ। अब उसके बाद की कहानी देखिए। उसके बाद क्या है? अच्छा मान लीजिए कि बच्चा मान लीजिए पैदा हो गया तो क्या वो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, कुछ खाए पिएगा। उसी प्रकार से आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया आपका स्पर्म बना रहा है वो बना देगा, लेकिन खिलाएगा नहीं। खाना कौन खिलाएगा? जो आपको नीले नीले मार्कर से 2 नीचे ऊपर बनाए हैं, इन सेल का नाम क्या है? सर्टोली सेल, या उसी को नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स का काम क्या होता है? अस्पताल में इंजेक्शन लगा के ठोक ठाक के ठीक करो किसी तरह मरीज को, तो वो काम यहाँ कौन करेगा? जो आपका सर्टोली सेल या नर्स सेल, या उसी को सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। एक के 3 नाम है, एग्जाम में एमसीक्यू में कंफ्यूज ना होइएगा। तो वो क्या करेगा? ये सब स्पर्म बेचारे इसी के पास ऊपर नीचे जाके चिपक जाएंगे और इसको खाना वाना खिलाएगा। अच्छा, बड़ा कलेकार टाइप का है, कुछ को तो खाना खिलाएगा जो बढ़िया रहेंगे, और जो बेचारे इमेच्योर या मान लीजिए मरीले टाइप के रहेंगे उनको क्या करेगा? उनको खुद खा लेगा, उनको खुद ही क्या कर लेगा? फैगोसाइट कर लेगा। तो ये 2 काम करता है आपका सर्टोली सेल। एक को जो बढ़िया रहेंगे उनको क्या करेगा? मैच्योर करके आगे भेज देगा, और दूसरों को क्या करेगा? जो बर्बाद रहेंगे उनको क्या करेगा? खुद फैगोसाइट कर लेगा। अच्छा ठीक, उसके बाद देखिए अब आप लोग ये ना पूछेगा, बच्चों को हम पढ़ा रहे तो बच्चों बोले क्या बोले कि सर जी जो सर्टोली सेल है आपका इसके अंदर ये बिंदियां क्या रखे हैं? तो चाहे किसी भी सेल के अंदर कोई भी बिंदी होगी तो हमेशा क्या होगा? उसका न्यूक्लियस होगा। फिर देखिए बच्चों फिर क्या होगा? आपका क्या कंडीशन है? अभी हमने क्या बताया, हमारा जो पूरा घर है उसका नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसके अंदर कुल 3 कमरे हैं, तीनों कमरों का क्या नाम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, कमरे के अंदर भैया क्या होगी? कमरे के अंदर कुछ जगह होगा, खाली होगी। तो जगह में क्या होगा? जो जगह खाली होगी इन तीनों कमरों में उसका क्या नाम होगा? उस पूरे स्पेस का क्या नाम होगा? जो फर्जी स्पेस होगा उसका नाम होगा इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम होगा? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस क्या करेगा? ये एक प्रकार का WBC सेल बनाता है। कैसा सेल? WBC सेल। उस सेल का पूरे का क्या नाम है? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। जो कि बनाएगा कौन? जो कि आपका यही इंटरस्टिशियल स्पेस बनाता है। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल जो कि एक WBC सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, जो क्या करेगा?
मान लीजिए कभी किसी के टेस्टिस पे क्रिकेट विकेट खेल रहा था, जाके बॉल लग गई। अब क्या हुआ, जब बॉल लग गई तो ये क्या करेगा, यही आपका जो WBC वाला है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो पाया जाता है, ये उसको थोड़ा बहुत रिकवर करेगा। और WBC वाले सेल है जो चोट वोट लगी रहेगी, थोड़ा बहुत मान लीजिए सूजन वूजन आ गया तो क्या होगा, उससे आपका WBC उसको रिकवर करने में मदद करेगा। तो वो पूरा रिकवरी वाला काम बेचारा अकेले यही संभाला है। उसके बाद देखिए जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे दो गोले वोले दिख रहे हैं, ये क्या है, नीला नीला, इनका नाम होता है लिडिक सेल, या उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। अच्छा बहुत ध्यान से समझिएगा, जो फर्जी स्पेस खाली था पूरे कमरों में, उनका नाम हमने क्या कहा, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर या उसके अगल बगल जो भी चीज पाए जाएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, उसी के नाम से हम बुला लेंगे। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका ये वाला सेल पाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कह दे रहे हैं। और उसी का दूसरा नाम होता है लिडिक सेल। अच्छा फिर देखिए एक पूरा कंडीशन होगा, कंडीशन क्या है आपका, इधर से आपका चाहे लिडिक सेल कहिए चाहे इंटरस्टिशियल, दोनों का नाम भैया है एक चीज, चाहे पप्पू कह दीजिए चाहे परमेश्वर कह दीजिए। पप्पू घर पे बुलाने का नाम है, परमेश्वर स्कूल वाला है। तो चाहे लीडिंग मान लीजिए घर पे बुलाने वाला हो, इंटरस्टिशियल स्कूल वाला हो, चाहे जो नाम कहिए, तो ये रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, एक प्रकार का एंड्रोजन। और एंड्रोजन कैसा होगा, उसका नाम होगा टेस्टोस्टेरोन। अच्छा टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, मेल का मेनली जो सबसे खतरनाक हार्मोन उसके बॉडी में पाया जाता है, जो कि स्पर्म बनाने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, उसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, तो कुल मिलाकर लिडिक सेल हमारा एंड्रोजन रिलीज किया जिसका नाम था टेस्टोस्टेरोन। इधर से जो आपका नर्स वाला सेल था सर्टोली सेला, उसने भी कुछ रिलीज किया। उसने क्या रिलीज किया, SMF, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ध्यान से समझिएगा, इंटरस्टिशियल एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया, सर्टोली सेल आपका SMF मतलब स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज किया। दोनों आपस में आके कंबाइन हो गए, दोनों आपस में आके कंबाइन हुए तो इन्होंने एक प्रोसेस किया जिसका क्या नाम है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म को बनाना, जेनेसिस मतलब बनाना, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म। तो स्पर्म को बनाना कैसे, मैच्योर कर देना, उसको क्या करना, उसको मैच्योर करना है। तो मैच्योर करने के लिए कौन आएगा, आपका SMF आएगा और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या काम करेंगे, यही जो आपका स्पर्मेटो जो मतलब जो इमेच्योर फॉर्म में था, इसको क्या करेंगे, इसको ये दोनों हार्मोन मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या कर देंगे, मैच्योर स्पर्म में बदल देंगे। मतलब क्या हुआ, आपका स्पर्म जो था भैया मैच्योर हो गया, अब उसका जो मन करे करे। ठीक, अच्छा फिर देखिए यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में कुछ जरूरी बातचीत लिखी है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब वही जो घर में तीनों कमरवा खाली है जिसके अंदर पूरा कंडीशन हो रहा है, उसी के बारे में। तो क्या है, ईच टेस्टिस है, वही अभी जो हमने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में 2 टेस्टिस, तो हर टेस्टिस के पास लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट खाली है, 200 से 250 घर खाली है। उन घरों का क्या नाम है आपका, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। और हर घर के अंदर क्या होता है, हर लोब्यूल के अंदर क्या होगा, लगभग 3 कमरे होंगे। एक कमरा भी हो सकता है, 2 कमरा भी, 3 कमरा, जो ज्यादा होगा वही हम मानेंगे। तो लगभग 1 से 3 क्या होंगे, कमरे पाए जाएंगे। उन कमरों का क्या पोजीशन है, उनका काम क्या है, वो हाईली क्वाइल्ड होते हैं। हाईली क्वाइल्ड मतलब इसके पिछला वाला जब आप लोग देखेंगे वीडियो हमारा जो आपको लिंक में दिया गया है, तो उसमें पूरा क्वाइल ऑयल वाला पूरा सब कुछ समझाया गया है। और उसके बाद क्या है, तो इसका नेचर कैसा होता है भी आप लोग ऊपर समझिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, आपका हाईली क्वाइल्ड नेचर का होता है। और वो कितना होता है, लगभग 1 से 3 पाया जाता है, किसमें, हर 200 से 250 कंपार्टमेंट में पाया जाता है। फिर देखिए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो आपका लेंथ मतलब लंबाई होता है वो लगभग 70 सेंटीमीटर होता है। और लास्ट में क्या है, आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 प्रकार का सेल अपने अंदर कंटेन करता है, मतलब रखता है। कौन कौन सा, आपको साफ साफ दिख रहा है। एक सेल है आपका स्पर्मेटोगोनिया, वही सेल जो स्पर्म बना रहा है, इसीलिए उसको मेनली क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल कहने का मतलब ये, जैसे पौधा है, कोई पेड़ हो रहा है, तो जब वो
उसको जमीन में बोएंगे तो क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, मतलब उगेगा। उसी प्रकार से स्पर्म को बनाने का काम कौन करता है, स्पर्मेटोगोनिया, इसीलिए उसको मेल जर्म सेल कहते हैं। और दूसरा है सर्टोली सेल, मतलब वही नर्स वाला जो खाना पीना खिलाए। तो आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आराम से नीचे चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, जितने भी लेक्चर है चैनल पे उस पर विजिट करिए, चैनल पे जाइए। आप लोगों के काम का ठीक ठाक जुगाड़ हम लोगों ने कर रखा है, तो पढ़ने वढ़ने के लिए परेशान ना होइए, बस आरएसपी स्टडी पॉइंट चैनल यूट्यूब पे टाइप करिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।